मैनेजमेंट से नहीं थे, साइकोलॉजी से, फिलॉसफी से और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। मैं मोहम्मद नसीम अंसारी। अच्छा रहा। मैं गुज़िश्ता कई सालों से पेपर दे रहा हूँ और क्वालिफाई भी हूँ, एक बार क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंग्लिश में अगर इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कीजिए, उर्दू करना है तो उर्दू कर दीजिए। एग्जाम दे के आने कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम, आप देख रहे हैं ये है मानू चैनल। अभी हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पास खड़े हैं गेट के, और जो है आज से जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। अभी हम उसी के लिए आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं। आइए आपको मेन गेट के सामने ले चलते हैं। लगातार एग्जामिनेशन चलेगी एंट्रेंस का, और जो है बाहर से बहुत दूर से बच्चे सब आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। स्टूडेंट सब एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, और यहाँ पे गार्ड जो है सभी जो भी बाहर से जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको जो है देखने का काम, चेक करने का काम करते हैं। देखें जो है अभी आज का स्टूडेंट सब आ रहे हैं जी, आ रहे हैं तो उसको कुछ कोई प्रॉब्लम का भी फेस करना पड़ रहा है गेट के पास? कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कितने दूर से आ रहे हैं? ये तकरीबन 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से। 60 किलोमीटर। थैंक यू, शुक्रिया। डीन स्टूडेंट वेलफेयर है ये यूनिवर्सिटी के, जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर है, स्टूडेंट से जो भी प्रॉब्लम होती है यहाँ से डील किया जाता है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इंडियन ओवरसीज बैंक है, और जो है पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे मौजूद। यहाँ बच्चे जो आते हैं तो एक अपना अकाउंट खुलाते हैं, जो भी फेलोशिप हो या घर से जो भी पैसा आती है यहीं बैंक से निकाला जाता है। मेन गेट से जो है यूनिवर्सिटी के अंदर इन कर चुके हैं। ये देखिए जो पॉलिटेक्निक की तरफ ये रास्ता जाती है, सामने जो है एडमिन बिल्डिंग है। देखिए ये मेन जो है यूनिवर्सिटी की खूबसूरतियाँ हैं। एसडी बिल्डिंग है, और यहाँ पे जो फैशन डिजाइनिंग का जो है कोर्स कराई जाती है। जो भी फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स है इसमें जो ट्रेनिंग इसी में दिया जाता है। ये सामने में जो है डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट है। मानू के अंदर जो भी डिस्टेंस की जो कोर्स जो होती है यहीं से देखा जाता है। ये हमारे राइट साइड में देखिए एडमिन बिल्डिंग है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बोला जाता है। इसका दूसरा नाम आई के गुजराल है। और किसी भी यूनिवर्सिटी का जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है ब्रेन होता है, इसको ब्रेन कहा जाता है। पूरा मैनेजमेंट यहीं से देखा जाता है। यहीं से इसी बिल्डिंग में VC बैठते हैं, और यहीं से यूनिवर्सिटी को जो है कोऑर्डिनेट किया जाता है। देखिए यूनिवर्सिटी का ये बस है, इसी बस से जो है स्टूडेंट सब बाहर जाते हैं और आते हैं। ये बस का एक टाइमिंग बना हुआ है, और उस टाइमिंग पे जो है स्टूडेंट अभी जो है बाहर से है, स्टूडेंट बस से आए हैं और सबको डिपार्टमेंट छोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। अगर आप जो है इस रोड के जो है लेफ़्ट साइड जाते हैं तो एकेडमिक जोन कहलाती है, और राइट साइड जाते हैं तो आप VIP और रेसिडेंशियल जोन कहलाता है। इसी इधर ही जो है हेल्थ सेंटर है। BC राइट साइड की तरफ जो है ये जो रोड जो जा रही है इधर BC रहते हैं, स्टाफ सब इधर ही रहते हैं, और गर्ल्स हॉस्टल भी इधर ही है, हेल्थ सेंटर भी इधर है। और ये लेफ़्ट साइड जो है एकेडमिक जोन है, जितना भी डिपार्टमेंट का कोर्स वगैरह जो होती है ये जो है लेफ़्ट साइड में है। जस्ट एग्ज़ाम सेंटर जो है इधर ही एकेडमिक। देखिए आपको मेन गेट पे जो बताए थे पॉलिटेक्निक जाने वाला रास्ता है, वो ये इसी रूट से यहाँ पे कंबाइन होती है, इसी रूट पे यहाँ पे मिलता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ वे टू मानू एंट्रेंस टेस्ट 2023। तो ये जो है कहने के बच्चे को सहूलत के लिए जो है ये चीज़ डायरेक्शन दिया जा रहा है कि इसी डायरेक्शन में आप आइए। ये हमारे राइट साइड में जो है ये सेंट्रल लाइब्रेरी है और रीडिंग रूम है, इसमें AC लगा हुआ है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक, बहुत सारे ऑथर का लिखी हुई बुक मिल जाती है आसानी के साथ। आप रूम पे भी ले जाके पढ़ सकते हैं, यानी तो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ सकते हैं। और सब अभी लाइब्रेरी जाने के लिए वेट कर रहे हैं। देखिए ये मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, मीडिया का जो सारी कोर्सेज इधर ही होता है। अभी नई बिल्डिंग जो है स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए ये बिल्डिंग बनी है अभी लेफ़्ट साइड में। ये देखिए राइट साइड में जो है ये हमारा जो है CPT-MT है डिपार्टमेंट। देखिए ज़्यादातर जो एंट्रेंस जो है इस बार जो सेंटर जो डाला गया ये पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में डाला गया है। सभी जो एंट्रेंस देने हम आपको उन सब से रूबरू कराते हैं। तो ये वे टू मानू कैसा लग रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स अब कहाँ से कितने दूरी से आ रहे हैं? बहुत दूर से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान, सबको कोई परेशानी तो नहीं हो रहा? कुछ परेशानी नहीं, बहुत आराम से हो रहा है। थैंक यू। ये जो है
एंट्रेंस टेस्ट का जो है शेड्यूल लिखा हुआ है, रोल नंबर यानी कि किसको किस रूम में पढ़ा है उसके हिसाब से जो है ये पूरा जो है दिया गया शेड्यूल। पीएचडी वाले को कौन से रूम में मिलेगा, उसी तरह से डीएलएड बीएड वाले या एमटेक वाले। आप लोग एंट्रेंस देने के लिए आए हैं? स्टूडेंट है आप लोग, है ना? और इसी बार आए हैं? सेकेंड ईयर में। यहाँ पे जो है यहाँ से एंट्री मिलती है अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ एंट्री मिलती है। एंट्रेंस का सारा शेड्यूल जो इसी के अंदर हो रहा है, इसी के अंदर से भी स्टूडेंट से जो एंट्रेंस लिया जाएगा। टाइमिंग 9 बजे के बाद जो है एंट्री है। मैनेजमेंट से नहीं थे, साइकोलॉजी से, फिलॉसफी से और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें रिसर्च के ज़्यादा क्वेश्चन थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नसीम अंसारी पीएचडी एजुकेशन का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मुझे एग्ज़ाम से खुशी तो है, एग्ज़ाम से खुशी है क्योंकि जितना उम्मीद था लगभग उतना ही आया। अब ये 100% तो नहीं है क्योंकि नहीं कह सकते, लेकिन जितना है। और चार बड़े लॉन्ग सवाल थे, उसमें जिसको मतलब पढ़े नहीं थे, जो नहीं पढ़े थे वो तो आ ही गया क्योंकि वो इजी बैकग्राउंड का था। लेकिन जो रिसर्च में जो पढ़ के आए थे वो मिल गया। हाँ, क्योंकि कल ही उसको पढ़े थे काई स्क्वायर टेस्ट, तो कल आ गया तो आसान था इसके लिए। और बाकी जो रिसर्च का पोर्शन वो भी ठीक था। क्या है, हमसे और अच्छे लोग हैं, मतलब ईटी में आना ना आना वो अपनी बात है, लेकिन मुझे इस एग्ज़ाम से मतलब सेटिस्फाई है, संतुष्ट हूँ। मेरा नाम शाहनवाज हुआ। मैंने भी जो अच्छा आज के एग्ज़ाम में, पीएचडी के एग्ज़ाम में हम भी अभी बैठे हुए थे। क्वेश्चन का जो है लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। जिस तरह से मानू को जो A+ ग्रेड जो मिला है उसके हिसाब से क्वेश्चन लेवल जो है ठीक रहा, है ना। जो है थोड़ा सा नेशनल लेवल पे क्वेश्चन लेवल था। इसमें जो है रिसर्च का जो है बहुत, यानी कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाला हुआ था। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे के और वो किस तरह के टेस्ट में आएंगे वो पूछा हुआ था। एनोवा एनकोवा से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था और एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर था। डिस्क्रिप्टिव में जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो है लिखना था 4 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का था। उसमें जो है दे के आ रहे हैं। आप एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताइए, कैसा यानी क्वेश्चन पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। हाँ, जैसी होनी चाहिए वैसे क्वेश्चन बने। सर ये मैं गुज़िश्ता कई सालों से पेपर दे रहा हूँ और ख़ास करके कई सालों से दे रहा हूँ और क्वालिफाई भी हूँ। एक बार क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा, एक बार क्वालिफाई नहीं कर पाया था, कई बार क्वालिफाई कर गया हूँ। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि यहाँ के जो भी असातिज़ा इंटरव्यू में नहीं लेते हैं। इस बार का क्वेश्चन की जो नौवियत थी वो ख़ास करके जो रिसर्च का था पोर्शन, जो 25 क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल था। अब तक मुश्किल था। उसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्टिव था। कैसा लग रहा था रिसर्च का जो पेपर था? तो आप वो जो बना जो रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे कि जामिया अलीगढ़ जेएनयू के जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? मैं तो जामिया जेएनयू का पेपर, जेएनयू में तो होता ही नहीं है पहली बात एजुकेशन का, जामिया का भी नहीं दिया हूँ, लेकिन नेट का मैं पेपर दिया हूँ। नेट के पेपर के मुकाबले में यहाँ का पेपर नहायत ही मुश्किल था, टफ था, बहुत मुश्किल था। मुश्किल क्वेश्चन था। नेट यूजीसी नेट के पेपर के कंपेयर में बहुत मुश्किल था जी। और खास करके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, उसमें क्वेश्चन क्या होता है? वो जो बयानी जिसको सब्जेक्टिव जो लिखना था, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे उसमें खास करके जो रिसर्च से क्वेश्चन आए थे वो नहायत ही मुश्किल थे। स्क्वायर टेस्ट पूछ लिया। उसके साथ पहला क्वेश्चन तो रिसर्च एथिक्स सही था, उसके साथ जो सब्जेक्ट से कंसर्न था। डिस्क्रिप्टिव में आप कौन कौन सा क्वेश्चन दिमाग में लेके आए थे कि ये मैं साइकोलॉजी से तैयारी करके आया था। अच्छा। और साइकोलॉजी से एक भी क्वेश्चन आना चाहिए था, बल्कि सब्जेक्ट से एजुकेशन से, उसमें साइकोलॉजी फिलॉसफी है। इंक्लूसिव एजुकेशन तैयारी किया था, उसमें से क्वेश्चन आया। मैं तैयारी किया था, उसमें से क्वेश्चन आया भी है। और टीचर एजुकेशन तैयारी किया था, लेकिन इसमें टीचर एजुकेशन NEP 2020 की वो भी मुख्तस कर दिया कि कम से कम 10 लिखें आप। NEP 2020 से 10 सिफारिशात आप लिखें। सिफारिशात लिख सकता है इंसान, 2-3 याद रहता है, लेकिन मुख्तस करना किसी भी चीज़ में कम से कम 10। अच्छा, तो ये नहायत ही क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव में एक था रिसर्च एथिक्स के ऊपर लिखना था, किया था। वो तो आसानी एक तरह से जो भी तहकीक करता है उसको मालूमात होती है। काई स्क्वायर टेस्ट था जो कि हम मदरसे वाले तलबा के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। कहीं दोनों का, हाँ, जैसे आप NTA का एग्जाम देते हैं उसमें क्या रहता है आपका जो है क्या हिंदी में भी है, उर्दू, ये इंग्लिश में भी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंग्लिश में
अगर इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कीजिए, उर्दू करना है तो उर्दू कर दीजिए। ये कौन सा तरीका ये हुआ कि आप जो है उर्दू और इंग्लिश दोनों को मिक्स क्या रहे, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, पेपर आप एग्जाम दे के निकले हैं ना? जी, कैसा जी। पेपर लगा? रिसर्च का पोर्शन तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुश्किल था। और एनोवा यानी लेवल देख के क्या नहीं- था? किस लेवल, इंडिया के किस लेवल पे था ये इंडिया का हाईएस्ट लेवल पे था। अच्छा, यूजीसी नेट का पेपर आसान था या ये पीएचडी एंट्रेंस? यूजीसी वाला तो समझ में आ रहा था रिसर्च पोर्शन, लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना tough था। टर्मिनोलॉजी जो था ना उर्दू में था और हम लोग को टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में पता है, हाँ। इसी वजह से उसका ट्रांसलेशन लेकिन कुछ कुछ तो मिक्स था, ऐसा भी mix था कि समझ ऐसा- में आ रहा था। ऐसा भी नहीं कि समझ में पूरे नहीं आया था, हाँ। समझ में आ रहा था, उसके लेकिन बेस- टर्मिनोलॉजी थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल था। अगर उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी दिया होता तो और आसानी और होती हमें आसान होता। समझने में। अच्छा, और क्वेश्चन पूरे के पूरे आसान अच्छा। होने के चांसेस होते। अच्छा, एजुकेशन के पोर्शन से बताइए, वहाँ किस तरह का क्वेश्चन था? मान लीजिए तो रिसर्च ये हाँ, अब जो दूसरा पोर्शन था पार्ट बी जो था, मान इसका लीजिए तो रिसर्च, इसके रिसर्च के बाद एजुकेशन वाला हाँ। वो ठीक था, उसमें कोई दुश्वारी नहीं थी, तो वो वहाँ से तो आराम लग से रहा है कि बना। नंबर उठा लीजिएगा। हाँ, वहाँ से इंशाल्लाह उठ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताइए। हाँ, डिस्क्रिप्टिव के बारे में। डिस्क्रिप्टिव वो रिसर्च का था। हाँ, उसका कितने भी क्वेश्चन था रिसर्च से? रिसर्च से 30 था। दो क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव में कितना क्वेश्चन था? नंबर ऑफ आइटम्स कितना था डिस्क्रिप्टिव? 2 था। 2 ही था उसका। और ये एजुकेशन से एजुकेशन से हमारा टोटल था 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव में कितना था? कौन सा डिस्क्रिप्टिव? जो इसमें पूछा गया है वो सब्जेक्टिव वाला 4 था। 4 टोटल था, हाँ। जिसमें रिसर्च से 2 था और एजुकेशन से 2 दो, हाँ, 2 करके। तो ये डिस्क्रिप्टिव बताइए कैसा लगा आपको? वो तो जो पढ़ा था उससे तो आया नहीं, जो नहीं पढ़ा उससे 2 आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। अब्दुल रहीम, अभी आप एग्ज़ाम सेंटर से निकले हैं, कौन सा एग्ज़ाम दिए आप? अभी मैंने एजुकेशन का पीएचडी कर दिया था। एजुकेशन का पीएचडी। कैसा पेपर लगा? मतलब पेपर सही था। पेपर का लेवल आप किस तरह से देख रहे थे? यानी यूजीसी और नेट का आप एग्ज़ाम तो दिए होंगे, वो ज़्यादा समझ में आया या उससे ज़्यादा ये एडवांस क्वेश्चन था? एडवांस क्वेश्चन नहीं था, उसी लेवल का क्वेश्चन था। उसी लेवल बल्कि का। उससे इजी ही कहेंगे हम। उससे easy नहीं, और question सब था। स्टूडेंट जो निकले Actually, एग्जाम देके तो वो करे टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। वो वहाँ पे नेट में कम्प्लीटली हिंदी या इंग्लिश में था, यहाँ पे उर्दू होने की वजह से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन से भी क्वेश्चन थे अच्छे खासे। अच्छे खासे। जी, अभी अच्छा सुने। अभी NEP 2020 का भी क्वेश्चन था उसमें। अच्छा, उससे फिर जो है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर था। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर था। और ये सब्जेक्टिव था इसमें। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में कितना टोटल क्वेश्चन पूछा गया था? 4 क्वेश्चन टोटल। अच्छा, रिसर्च से कितना था? 2 रिसर्च थे और 2 कंसर्न सब्जेक्ट। ये पहली बार हुआ है ना डिस्क्रिप्टिव? हाँ, ये पहली बार हुआ। सर आप भी आए एग्जाम देखे? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ। अच्छा, किस चीज़ का एग्ज़ाम दिए हैं? उर्दू कल्चर स्टडी। कल्चर स्टडी। अच्छा, पीजी लेवल या पीएचडी लेवल? मैं पीएचडी के लिए। पीएचडी का दिए हैं। कैसा पेपर था? अच्छा था। अच्छा था। और यानी किस तरह का पोर्शन पूछा गया, यानी कि रिसर्च से कितना क्वेश्चन था और अदर पेपर से जो उर्दू जो है उससे कितना क्वेश्चन था? उर्दू अदब से चूँकि ताल्लुक़ है इसका, उर्दू कल्चरल स्टडीज़ का, तो उर्दू अदब से भी था और उस शोबे से भी था और तहकीक से भी पूछा गया चूँकि पीएचडी के लिए था, तो सब क्वेश्चन थे। डिस्क्रिप्टिव भी था? हाँ, डिस्क्रिप्टिव भी था। कितना क्वेश्चन पूछा गया? 4 क्वेश्चन पूछा गया। जी जी जी। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि सभी स्टूडेंट सब एग्ज़ाम दे के निकल चुके हैं, बहुत दूर से भी आए हुए हैं। तो अभी का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग यानी कि ये मानू चैनल देखते रहिए, इसी तरह का अपडेट हम आप लोगों के बीच में हमेशा लाया करते हैं और लाते रहेंगे भी इंशाल्लाह। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।